I have spent 20 years of my life in Haridwar, the city of gods, Devbhoomi. How very much monotheist I have always been, but the environment has its impact, especially when you spend such a long time span at a particular place. So, presenting a video on the biggest religious congregation and the biggest, religio historic event we can say in Hinduism, Kumbh. It was definitely an aspiration for me. I have put in really great efforts to make this video not only interesting but informative too, just for the love of my subscribers. I have captured, compiled, and edited some exclusive shots of the rich decor of Archipori, the scenic beauty of creative tableaus, the tale from all over the world here in my city. And also, I have taken some candid photographs of high profile saints and dignitaries. So, stay tuned till the end of this video. About Kumbh, what I feel is that it is some astrological calculations, okay, on which it is all based. Astrology is a science, and we know that, when we talk about astrology, we understand that during those particular or astrologically marked days or hours, some vibrations, of a place are highly impressive. So, for me, the logic is that people put in efforts to participate in Kumbh and take a holiday is just to be a part of that emission of pure, positive, holy vibes. और वी कैन से लाइक इस साल कोरोना को बहुत चर्चा में रहा. कहा जाता है कि गंगा स्नान से पहले गंगा स्नान से सब पाप धुल जाते हैं अगर हम गंगा स्नान करते हैं. तो शायद यही सोच रही सबकी कि गंगा स्नान करने से कोरोना भी दूर हो जाएगा. सो इस कोरोना और कुंभ की जंग में क्या पता कौन जीता कौन हारा, और ना ही ये हमारा विषय है. ओके, तो मेरा पर्पस इस वीडियो को बनाने के पीछे सिर्फ आप सब तक हरिद्वार की ब्यूटी को लाना और यह बताना है कि कुंभ केवल एक धार्मिक समागम या आयोजन ही नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़ा व्यापार का अवसर भी है. हरिद्वार के व्यापारी सालों मेहनत करते और तैयारी करते रहते हैं, इस अपने व्यवसाय में बहुत कुछ इन्वेस्ट करते हैं. ओके, और कुंभ बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है. हाँ, पर यह सब भी काफ़ी नहीं होगा जब पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड एक महामारी से, एक पैंडमिक से लड़ रहा हो, पैंडमिक से जूझ रहा हो, तो ये काफ़ी नहीं होगा. पर हर किसी को अपना दृष्टिकोण रखने की पूरी आज़ादी है. वैसे भी सिर्फ आप और मैं तो इस समागम का आयोजन नहीं कर पाते, राइट? तो इस बात को यही छोड़ते हैं और सुनते हैं आचार्य सिद्धार्थ नैथानी, जो कि आदिशक्ति माँ भुवनेश्वरी बिलखेत सतपुली उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हैं. ओके, और वह कुछ बताना चाहेंगे आपको कुंभ के बारे में. सो स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स. बहुत एफर्ट्स डालकर यह वीडियो बनाई है मैंने सिर्फ आपके लिए. सो वॉच टिल एंड सब्सक्राइब नाउ इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड. कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज जरूर शेयर करें, एंड योर फीडबैक इज रियली वेरी मच काइंड ऑफ मोटिवेटिंग फॉर मी. So let's connect with Acharya Siddharth Nathani to have some deeper insight on Kumbh. एंड इस वीडियो के एंड में मिलेंगे आपको बहुत सारे अच्छे कैंडिड शॉट्स जिसको देख के आपको लगेगा कि वाओ, दिस इज ऑल्सो प्लेस इन आवर कंट्री, हाउ ब्यूटिफुल इट इज एंड हाउ ब्यूटिफुल इट इज डेकोरेटेड. सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स कनेक्ट टू आचार्य सिद्धार्थ नैथानी. सभी को प्रणाम. सभी को कुंभ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं. भारतीय संस्कृति में कलश की संस्कृति ही नहीं, एक महत्वपूर्ण कुंभ को माना गया है और यह हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है. सुसज्जित कलश न केवल संस्कृति का अपितु यह हमारे पुरानी वैदिक संस्कृति का और हमारे पूर्ण व्यक्तित्व का विधान है, प्रतीक है. भारतीय संस्कृति में धर्म के प्रति आस्था को दर्शाने वाले इस आएंगे
जो अभी कुंभ है यह हरिद्वार में चल रहा है और जो कुंभ की विशेषता है वह इस प्रकार से है। पृथिव्याम कुंभ पर्वस्य चतुर्धा भेद उच्यते चतुस्थले निपतना सुधा कुंभस्य भूतले। अमृत कुंभ की जो बूंदें थी वह 4 स्थानों पर गिरी और तब से हर 12 वर्ष पे पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। वह 4 स्थान इस प्रकार हैं। गंगा द्वारे प्रयागे च धारा गोदावरी तटे कुंभाख्यो दिव्य योगोयम प्रोच्यते शंकरादिभि। गंगा द्वार हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक में इन 4 स्थानों पे कुंभ पर्व का आयोजन किया जाता है और कुंभ का बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। कहते हैं सहस्रम कार्तिके स्नानम माघ स्नानम शतानि च वैशाखे नर्मदा कोटि कुंभ स्नानेन तत्फलम। कार्तिक मास के 1000 स्नान और माघ मास के 100 स्नान तथा वैशाख मास के करोड़ों स्नानों का फल जो होता है वह एक कुंभ स्नान के से बराबर होता है। और इसी प्रकार से कहा गया है कि अश्वमेध सहस्राणी वाजपेय शतानि च लक्षम प्रदक्षिणा घूमे कुंभ स्नाने तत्फलम। कि 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से और 100 वाजपेय व लाख बार पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो फल हमें प्राप्त होता है वह उतना फल हमें एक कुंभ स्नान करने से प्राप्त होता है। मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे देवज्ञे भेषजो गुरो यादृशी भावना यस्या सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, ब्राह्मण में, देवता में, गुरु में और वैद्य में जो जैसी भावना रखता है उसको वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है अर्थात फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार से गंगा में स्नान करने की जिसकी जो भावना होती है उसको उसी प्रकार का फल मिलता है। इसलिए हमें अच्छी भावना के साथ माँ गंगा को माता के स्वरूप मानते हुए वहाँ पे गंदगी ना फैलाते हुए स्नान करना चाहिए। और जो यह पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है यह ज्योतिष योग्य के अनुसार ही हर 6 वर्ष में और 12 वर्ष में इसका आयोजन होता है। तो हरिद्वार में जब कहते हैं पद्मिनी नायके में से कुंभ राशि गते गुरो गंगा द्वारे भवेद योगा कुंभ नामा तदोत्तमा। कुंभ राशि पर बृहस्पति का और मेष राशि पर सूर्य का योग होने पर हरिद्वार में पूर्ण कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और कुंभ स्नान से शनि की अशुभता और राहु केतु से बनने वाले दोषों से भी निजात मिलती है। कुंभ में स्नान, दान और पूजा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। सभी को पूर्ण महाकुंभ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।